अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है अगेन सुबह से ही स्टार्ट है। और यहाँ पर मैं बनाने आई थी मरियम के लिए नाश्ता और उसका लंच। और यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्राइज़ काटूंगी और मैंने अंडे उबालने के लिए रख दिए थे उसके लिए दो। उसने कहा था अगर बर्गर बन हुए या ब्रेड हुई तो क्या कहते हैं बर्गर बना देना, अदरवाइज़ जो है अंडे ही उबाल देना। तो भाई अंडे मैंने उबाल दिए थे, लेकिन उसने खाए नहीं थे कि उसने एंड में बोल दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो मैं नहीं खा रही, तो फिर नहीं खा के गई थी। लेकिन आज थर्सडे था और सुबह सुबह उठना मुझे इतना मुश्किल लग रहा है ना। खैर सुबह सुबह तो नहीं उठना पड़ता, लेकिन 7 बजे उठना पड़ता है क्योंकि आजकल टाइमिंग चेंज है। और ये कुछ दिनों तक रहेगी टाइमिंग ना। तो यहाँ पे बस मैं सारे बर्तन वगैरह उठा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना बर्तन वगैरह हुए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े से इस्त्री कर लिए थे और रात को नहीं किए थे क्योंकि रात को बहुत थकी हुई थी। तो मैंने चले लिए उस कपड़े भी इस्त्री कर लिए थे और फ्राइज़ भी बन रहे थे। और यहाँ पर फ्राइज़ बन चुके थे तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए निकालूंगी। और एक दूसरे फ्राइज़ बच गए थे तो ये मरियम तो नहीं खाएगी क्योंकि वो नहीं खाती है ना, आजकल तो बहुत जल्दी नहीं उठती है, तो बिल्कुल उस टाइम पे बस लेट जाती है कपड़े पहन के ना, नहीं करती है जल्दी जल्दी। और ये अंडे इसलिए होते हैं क्योंकि अंडे जो है वो इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे में डाल के ले जाती है और वो फेंक के फिर मतलब वही खा के फेंक देती है ना। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया था और ये जो प्राइस थे ये मैं खाऊंगी। और मरियम अभी तक सो रही थी क्योंकि अभी तक 8 बजने वाले थे। तो इसके बाद मरियम चली गई थी और फिर ये दोपहर का वक्त था, लाइक 3 बजे का वक्त था जब मरियम वापस आई, 3 साढ़े 3 बजे का। तो मम्मा लोग गए हुए थे मामू के घर क्योंकि आज जो है नानों की जब जुमेरात थी। तो मैं नहीं गई थी मरियम के इंतज़ार में कि मरियम को फिर कौन दरवाज़ा खोलेगा, इसलिए मैं नहीं गई थी। और यहाँ पर जो है मैं और वो खाएंगे फ़ेनी। किसी को फ़ेनी पसंद है यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है फ़ेनी। और क्या कहते हैं बस मैं यहाँ पर दूध और चीनी गरम वगैरह करी थी, दूध में चीनी डाली थी और दूध गरम करी थी। यहाँ पर मैंने फ़ेनी डाली थी कटोरियों में। और बस अब जितनी अच्छी लगती है फ़ेनी जिसकी कोई हद नहीं है। पहले नहीं अच्छी लगती थी, पहले पहले मुझे फ़ेनी और उस जो दूसरी वाली वर्मिसेली होती है मुझे वो सेम लगती थी ना। मुझे लगता था कि सेम होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो खैर क्योंकि मैंने खाई नहीं थी, अब मैंने खा लिया तो मुझे पता है ना कि फ़र्क होता है। खैर चलें भाई, मुझे तो अच्छी लगी। आप लोग बताइएगा आप लोग में से किस को पसंद है। कोई तो रमज़ान में सहरियों में बहुत खाता है और हम वैसे ही खा लेते हैं तो अच्छी लगती है। ये कोई डेज़र्ट भी है एक तरह का ना। और इसके बाद यहाँ पर मुझे जाना था कपड़े लेने के लिए जो धोए थे ऊपर, तो वो सूख गए थे अच्छी तरह से। मैंने बोला था कि अगर कोई इन केस बारिश ना हो जाए कुछ भी ना हो जाए तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। 4 बज रहे थे और मैं जल्दी जल्दी जा रही थी कि ऊपर से, क्योंकि 3-4 बार मुझे ऊपर नीचे जाना था ना। तो उसकी वजह से फिर मैंने जो है जल्दी जल्दी से बस उठाए कपड़े। और यहाँ पे भी लगाए हुए थे टेरेस पे। और टेरेस पे अगर बेडशीट्स वगैरह डाली हुई थी। तो खैर मैं ऊपर जाती हूँ जल्दी जल्दी से और कपड़े उठाती हूँ। और इतने कपड़े ज़िंदगी में कभी नहीं हमने धोए ना एक साथ, क्योंकि कभी इतने कपड़े जमा हुए ही नहीं है, इतने जमा किए ही नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मशीन स्टार्ट हो गई हैं और गुड है यार, शुक्र है कि मशीन सेट हुई हैं। क्योंकि सर्दी में कपड़े धोना बहुत मुश्किल काम है और वो भी नॉर्मल मशीन से बंदा खंगाले ये करे वो करे, हाथ फ्रीज जाते हैं। तो और यहाँ पे बस मैं कपड़ा उठाती हूँ जल्दी जल्दी से ताकि बस उठे यहाँ से निकले। तो चलते हैं, बस उठाती हूँ। और मौसम बड़ा प्यारा हुआ था, मतलब क्लाउडी क्लाउडी था, लेकिन आज इतनी धूप नहीं थी। आज जुमेरात वाले दिन इतनी धूप नहीं थी और पता नहीं बहुत क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर था। और अब देखते हैं भाई, कपड़े उठाते हैं और चलते हैं यहाँ से। एक राउंड मैंने उठाया, उसके बाद मैं बस जल्दी जल्दी से करती गई क्योंकि उसके बाद मुझे हो ही नहीं रहा था ना। मैंने जल्दी जल्दी से चीज़ें उठाई, नीचे से भी चीज़ें उठाई, फिर मैं ऊपर आ गई दोबारा से। और फिर इसके बाद मैंने कहा सबक पढ़ते हैं और आज का था सबक बिस्मिल्लाह और पूरा पढ़ना था ना। तो और यहाँ पर जो है यहाँ पे जो मेरी बहन ने ना गुठलियाँ रंगी थी तो उनको दोबारा रंगा था क्योंकि थोड़ा सा कलर सही नहीं आया था ना। तो यहाँ पर बस मैं ये सबक पढ़ रही थी और गुठलियाँ बहुत प्यारी लग रही थी ना कलर होके। और यहाँ पे मैंने खाना बनाना था और मम्मा लोग आ गए थे साथ, एक कज़न भी आ गए थे। तो खैर उनके लिए खाना बनाना था। तो मम्मा ने पहले बताया नहीं था तो मम्मा मुझे आके बता रही थी कि ये बनाना है। तो खैर चिकन का सालन था और पर जा कहते हैं मटर वाले चावल थे, मटर वाला पुलाव था और
चिकन कौरमा टाइप था। तो खैर मैं वो बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो सिंपल मटर वाले चावल था, मुझे बहुत पसंद है मटर वाले चावल। तो यहाँ और कीमा भी था, तो बस यहाँ पर आलू मटर कीमा ये वो मतलब इस तरह की चीज़ें थी ना। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले कौरमा रेडी हुआ। ओ ओ शिट ये देखिए, मुझे हमेशा ये होता है कि ये जो इसकी आती। खैर यहाँ पर जो है एक हो गया था मसला, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी और आप चावल नहीं उबाल सकते लो गैस पे ना। तो चलिए से बस दो चीज़ें की हैं। उसके बाद फिर हमने जो है जब गैस आई है तो फिर हमने चावल रखे और यहाँ पर चावल भी हो गए थे। तो खैर यहाँ पे इसके बाद खाने की बात के टाइम में, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, अच्छा नहीं लगता था कि यार दिल ही नहीं कर सके उठाऊँ फ़ोन और करूँ। तो यहाँ पर बस मैंने बर्तन वगैरह भी धो दिए और खाना वगैरह हम सब लोगों ने खा लिया था। उसके बाद अब कहवा रखेंगे या चाय रखेंगे, मुझे नहीं पता अब क्या रखना है। देखते का चाय रखेंगे मरियम और हमने पहले सबक पढ़ा। मैंने बोला सब सबक पढ़े पहले, फिर चाय या कुछ भी मिलेगी ना, उससे पहले नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमने सबक पढ़ा था, सबसे पढ़वाया था मैंने ना। खैर इसके बाद फिर मरियम ने चाय रखी थी और बस चाय के मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली, क्योंकि मैं तो बाहर थी, सबक पढ़ी थी, तो मरियम बनाती और ये चाय थी। और भाई इसी चाय ने बहुत मज़े की बनाती है मेरी बहन चाय। इसके बाद फिर जाकर मेहमान चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि मेहमान फिर सोएंगे तो फिर मरियम के कपड़े मैं इस्त्री कर लेती हूँ, बट सुबह के टाइम तो मैं इस्त्री कर ही नहीं सकूँगी। तो यहाँ पे बस इसके कपड़े इस्त्री हो गए थे, शुक्र है। और यहीं तक था मेरा व्लॉग और बस इसी के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म करूँगी और उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।